चैत्र नवरात्रि से पहले घर पे ले आना यह 5 चीजें, पैसा इतना आएगा घर भर जाएगा। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि से पहले घर ले आना यह एक चीज, रातों रात बन जाओगे धनवान। आपके घर में इतना धन आएगा। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। उन माताओं बहनों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो नवरात्रि पर माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि माता को प्रसन्न करना चाहते हैं और हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप सभी को हम बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि पर वह कौन से कार्य है जो आपको जरूर ही करने चाहिए। माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको मनोवांछित फल देते हैं। इसलिए चैत्र नवरात्रि का समय बहुत ही पावन और मंगलकारी माना जाता है। आप सभी दोस्तों को बता दें कि 2025 में चैत्र नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने वाला है। इन सभी बात को जानने के लिए आप यह वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैत्र नवरात्रि में घर ले आए यह शुभ, माँ दुर्गा की बरसेगी कृपा, कभी नहीं होगी पैसे की कमी। नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का पर्व में दुर्गा की उपासना का पर्व है। इस पावन अवसर पर कुछ विशेष चीज घर पे लाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सी चीज घर पे लाना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद है जन कल्याण करना, यानी कि हर एक नागरिक को ज्ञानवर्धक जानकारी उन तक पहुंचाना और इसके लाभ उठा सके। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और इन सभी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। आप सभी को बता दें कि यह पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है। यह पर्व 9 दिनों तक चलता है। इस पर्व के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की समर्पित है, जिन्हें नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में भक्ति उपासक रहते हैं और मंदिरों में जाते हैं और माता रानी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। दुर्गा अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। इसी के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन हो जाता है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष चीजों को घर पे लाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान इन चीजों को घर जरूर लाना चाहिए। मित्रों, जानते हैं यह खास चीज कौन सी है, कब से है चैत्र नवरात्रि। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार को होगा और इसका समापन 7 अप्रैल 2025 को सोमवार को होगा। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। महिलाएं नवरात्रि का व्रत रखती है, माँ दुर्गा की पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, जो चैत्र नवरात्रि है यह बहुत ही चमत्कारी नवरात्रि है। नवरात्रि में जो कोई भक्त यह चीज घर ले आता है तो उसकी किस्मत रात रात चमक जाती है। इन 9 दिनों में वह इतना धनवान बन जाता है कि उसके घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। चलिए जान लेते हैं वो कौन सी चीज है जो नवरात्रि में घर ले आना। नवरात्रि के दौरान घर लाए यह खास चीज, माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि लक्ष्मी माता की ऐसी तस्वीर या मूर्ति को ही घर पर लाए जिसमें वह कमल के आसन पर विराजमान हो और उनके हाथ में धन वर्षा हो रही हो। इस तस्वीर को घर के मंदिर या पूजा स्थल में स्थापित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है। माताओं बहनों, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर माता बहनों को शेयर करें जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ उठा सके और उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो। माता लक्ष्मी की असीम आशीर्वाद हर एक भक्त को प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और माता रानी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको मनोवांछित फल प्राप्त होने का महावरदान भी देती है। आप सभी को मिलता है। नवरात्रि के दिनों में चांदी का सिक्का घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन सिक्के पर गणेश जी या माँ लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हो ऐसा सिक्का ज्यादा से ज्यादा शुभ माना जाता है। घर के मंदिर या पूजा स्थल में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है। श्रृंगार का सामान, नवरात्रि में श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन चीजों को माँ दुर्गा को अर्पित कर पूजा स्थल में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है और खुशहाली आती है। कमल के फूल, मित्रों, माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए इसके दौरान घर में कमल का फूल लाना, माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान उनको अर्पित करें। तुलसी का पौधा, नवरात्रि के दौरान तुलसी का पौधा घर में लगाना
बहुत ही अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में तुलसी का नया पौधा घर लाकर उन्हें माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवग्रह यंत्र। नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र को घर में स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। स्वस्तिक का चिन्ह बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान इस घर के मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रॉपर्टी, मकान, जमीन। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कोई नई संपत्ति जैसे कि नया घर, जमीन या कोई दुकान खरीदना शुभ होता है। यदि आप कई दिनों से नई संपत्ति को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि का समय सबसे शुभ है। धातु की मूर्ति। चैत्र नवरात्रि 2025 में आपने इष्ट देव की मूर्ति खरीदने और इसे मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, आप अपनी आमदनी के अनुसार सोने, चांदी और पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि धातु की मूर्तियां खरीदना चाहते हैं तो नवरात्रि में अवश्य खरीदें। श्रृंगार का सामान। चैत्र नवरात्रि के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदें। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, हमें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। श्रृंगार का सामान आपका सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपको रूपमान भी बनाता है। मान्यता है कि महिलाएं इस दौरान श्रृंगार की चीजों को माँ दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग करें तो माता रानी का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। शुभ पौधे। शंख, पुष्प, हर श्रृंगार, तुलसी, बरगद, केले का पौधा। यह कुछ ऐसे शुभ पौधे हैं जिन्हें चैत्र नवरात्रि के समय अवश्य खरीदें और अपने घर के बगीचे या पौधे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। नवरात्रि पर केसरिया रंग की ध्वजा खरीदकर मंदिर में रखें। नवमी के दिन इसे किसी देवी के मंदिर में अर्पित कर दे। सनातन धर्म में केसरिया ध्वज प्रगति का प्रतीक होती है। मिट्टी का घरौंदा। एक छोटा सा मिट्टी घर का घरौंदा खरीदकर इसे पूजा स्थल में रखें और चैत्र नवरात्रि में खरीदा गया मिट्टी का घर आपका अपना घर लेने के सपने को जल्दी पूरा करने में मदद कर सकता है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहेगी। नवग्रह यंत्र। चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र घर में लाना चाहिए। घर में नवग्रह यंत्र स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इसे घर में रखना बहुत ही लाभदायक होता है। केले के पौधे को लगाने से आपके परिवार की हर परेशानी दूर होगी। आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कुछ विशेष पौधे घर पे लाते हैं और विधि पूर्वक उसकी पूजा करते हैं तो यह आपकी आर्थिक और पारिवारिक समृद्धि को बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। घर में केले का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि इसे गमले में लगाकर 9 दिनों तक जल चढ़ाया जाए और विशेष रूप से गुरुवार के दिन जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित किया जाए तो यह आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन की कमी नहीं होती। हर श्रृंगार का पौधा भी नवरात्रि के दिनों में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। यदि इस पौधे को घर में स्थापित किया जाए तो सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। हर श्रृंगार में बंधे को लाल कपड़े में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर रखना शुभ होता है। इससे आर्थिक वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। नवरात्रि के दिनों में बरगद के पत्ते का उपयोग भी विशेष फलदायी माना जाता है। इस दौरान किसी भी दिन बरगद का पत्ता तोड़कर उसे गंगाजल से शुद्ध कर ले और उस पर हल्दी तथा देसी घी से स्वस्तिक का चिन्ह बना ले। इस पत्ते को पूजा स्थल पर रखकर 9 दिनों तक धूप दिखाएं और विधि पूर्वक पूजा करें। इसके सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती है। यदि इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर पूरे वर्ष पूजा स्थान पर रखा जाए तो यह धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। धतूरे की जड़ भगवान शिव भोलेनाथ को प्रिय होती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर लाकर लाल कपड़े में लपेट कर रखा और माँ काली के मंत्रों का जाप करते हुए इसकी पूजा करना सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करता है। शंख पुष्पी की जड़ भी नवरात्रि में घर लाने से शुभ मानी जाती है। इसे चांदी के डिब्बे में रखकर उस स्थान पर स्थापित करें जहां धन रखा जाता है। इससे धन संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन लाल रंग की त्रिकोणीय पत्ता का खरीदना शुभ होता है। इसे घर की छत पर स्थापित करें और अगली नवरात्रि तक लगाए रखें। यह माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। वैवाहिक महिलाओं को माँ दुर्गा को लाल चुनरी और सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे पति की दीर्घायु होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में चांदी की कोई वस्तु खरीदकर घर लाने से बरकत आती है। अगर कार्यों में बाधा आ रही है तो नवरात्रि में मोलिक खरीदकर उसमें 9 गांठें लगाकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इससे भाग्य चमकता है। माँ दुर्गा के चरण चिन्ह भी नवरात्रि में घर लाना शुभ होता है। इन्हें पूजा स्थल के पास स्थापित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
लाल चंदन की माला खरीदकर मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों के लिए लाभकारी होता है। नवरात्रि में देवी को 2 हल्दी की गांठें अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें। बाद में इन गांठों को धन रखने के स्थान पर रख दे। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल में प्रवाहित कर नई हल्दी स्थापित करें। पान के पत्ते का भी विशेष महत्व होता है। मित्रों, नवरात्रि में पान के पत्ते लाल धागे में बांधकर माला बना ले और मां दुर्गा को अर्पित करें। इससे शीघ्र ही रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। नारियल का उपयोग हर पूजा में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में एक जल युक्त नारियल को गोद में रखकर मां दुर्गा के समक्ष बैठकर मंत्र जाप करें। इससे गृह दशाओं से छुटकारा मिलता है। लौंग का प्रयोग देवी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। अपनी उम्र के बराबर लौंग लेकर उसे काले धागों में बांधकर माला बनाएं और नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को अर्पित करें। इससे मनोकामना पूर्ण होती है। तुलसी के पौधों को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान तुलसी की पूजा करने और दीप प्रज्वलित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी भगवान हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि में इसे खरीद कर लाना अत्यंत ही शुभ होता है। नवरात्रि में तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी समाप्त होती है। प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के सामने दीपक जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान इन उपायों को अपनाकर माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि एवं धन वैभव को पा सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता